नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिमिज्म के बारे में, जो कि एक लेयर 2 है इथेरियम का। तो ऑप्टिमिज्म को समझने से पहले आपको यहाँ पर लेयर 2 का पता होना चाहिए, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी उसका पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जाके ये सब कुछ सीख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको लेयर 2 भी मिल जाएंगे, इथेरियम भी मिल जाएगा और ब्लॉकचेन क्या होता है वो मिल जाएगा। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो पहले वो देखिए एंड फिर आपको यहाँ पर ऑप्टिमिज्म समझ आएगा। तो ऑप्टिमिज्म समझने से पहले यहाँ पर हमको समझना होगा कि ऑप्टिमिज्म क्यों। तो इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो इथेरियम है वो लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है। कैसी ब्लॉकचेन? जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकती है, डेटा को सेव कर सकती है, कंप्यूट कर सकती है और NFTs मिंट कर सकती है और कोड रन कर सकती है, और जिस पर हम डैप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे एक नया इंटरनेट, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट बनाने की, जिसको बोला जाता है वेब 3.0, जो कि आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। तो हुआ क्या कि बात ये आती है कि जब अब वेब 3 की बात आती है तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डैप्स एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि मास एडॉप्शन। अब वेब 3 यानी कि इंटरनेट, और इंटरनेट तो हर कोई यूज़ कर सकता है या करता है। तो यहाँ पर जब इतने ही सारे यूजर्स एक ब्लॉकचेन के, सिंगल ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे तो उसकी वजह से वो जो ब्लॉकचेन है ना वो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगी, और कंजस्टेड होने की वजह से उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जब बहुत सारे यूजर्स एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस करेंगे, एप्स रन होगी, कोड रन होगा, उसकी वजह से जो गैस फीस है ना इथेरियम की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। एंड गैस फीस बढ़ने की वजह से इथेरियम हो जाएगा काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी दिक्कत देगा यहाँ पर वेब 3.0 को ना। तो इसी का सॉल्यूशन लाते हुए यहाँ पर डेवलपर्स और यूज़र्स और जो क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं उन्होंने दिमाग लगाया और बोला कि चलो यार लेयर 2 लेके, और कुछ ने यहाँ पर लेयर 1 लेके आई। यानी कि वो कहते हैं हम इथेरियम से कुछ लगते ही नहीं है, हम नई ब्लॉकचेन लेके आएंगे जो कि यहाँ पर हाई TPS वाली होगी, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर सकेगी और स्केलेबल होगी, फास्ट होगी। बट क्योंकि जो इथेरियम है वो सबसे ओल्डेस्ट ब्लॉकचेन है और सबसे ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो इथेरियम ही है, और जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आफ्टर बिटकॉइन लोग वो इथेरियम पे करते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा सिक्योर रहेगा या नहीं, जो ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइजेशन है वो बनी रहेगी या नहीं। तो ये सब फिर सवाल उठते हैं कि नई ब्लॉकचेन जो लेयर 1 हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना डेटा यहाँ पर डालने वाली थी। तो यहाँ पर होना चाहिए कि जो ब्लॉकचेन है वो ऑथेंटिक हो। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन लाया कि क्यों ना हम इथेरियम को ही स्केल करें और इथेरियम के ऊपर ही फाइनली जो लास्ट में डेटा है वो सेटल करें, जिससे जो ऑथेंटिसिटी हमारे डेटा की, कि उसको कोई हैक नहीं करेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो ऑथेंटिक रहेगा, हमेशा के लिए सेव रहेगा, डिसेंट्रलाइज वे में वो बना रहे। तो इसीलिए लाया यहाँ पर लेयर 2। और लेयर 2 में आए यहाँ पर काफ़ी टाइप के स्केलिंग सॉल्यूशंस, जैसे कि स्टेट चैनल्स, प्लाज्मा, साइड चेन्स, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, ZK रोलअप्स। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का पार्ट ही है ऑप्टिमिज्म। तो देखो होता क्या है लेयर 2 में, लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन में, कि जो हमारी मेन ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इथेरियम जो है हमारी ये ब्लॉकचेन है और लेयर 2 है। तो इसका जो डेटा है ना, जो कोड एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसमें जब एग्जीक्यूशन होता है डेटा का, सेम वैसे ही जो एग्जीक्यूशन होता है वो किया जाता है एक अलग ब्लॉकचेन के ऊपर, और जो एग्जीक्यूशन के बाद कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आता है उसको यहाँ पर सेव कर दिया जाता है, सेटल कर दिया जाता है इथेरियम के ऊपर। इसी को आसान भाषा में लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी को अब हम जानेंगे कि ऑप्टिमिज्म में ये चीज़ कैसे होती है। तो अब हम बात करें कि ऑप्टिमिज्म कैसे काम करता है। तो ये तो हमने जान लिया कि जो ऑप्टिमिज्म है वो एक रोलअप है, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है। और रोलअप भी यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप और ZK रोलअप। हमारी जो पुरानी वीडियो है ना स्केलिंग सॉल्यूशन के ऊपर, उसमें हमने ये अच्छे समझाया, तो आप वो देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म कैसे काम करता है कि सपोज करो ये जो ब्लॉकचेन है ये हमारी इथेरियम ब्लॉकचेन है, तो हमने इसको नाम दे देंगे E, और ये जो है यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वे है डेटा सेटल करने का। तो होता क्या है कि जो हमारी ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिज्म जो है, ये जो ब्लॉकचेन है वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं स्टेट चैनल्स। यानी कि जो सपोज करो जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करते हैं 100। तो पहले मान लो कि अगर ये 100 ट्रांजेक्शन इथेरियम पे होते तो ये कैसे होते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस फीस भी ज़्यादा लगती और कंजस्टेड हो जाता। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम ये जो 100 ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम एग्जीक्यूट कर देंगे
एक नई ब्लॉकचेन के ऊपर, लेयर 2 के ऊपर, और फिर इन 100 ट्रांजैक्शन को एक बंडल बना देंगे। यानी कि इन 100 ट्रांजैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे एक ट्रांजैक्शन में, और उस एक ट्रांजैक्शन को एक बंडल के रूप में, एक स्टेट रूट के रूप में, स्टेट चैनल के रूप में हम यहाँ पर सेटल कर देंगे उस ट्रांजैक्शन को एज अ वन ट्रांजैक्शन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्टिमिज्म वाले जो हैं या लेयर 2 हैं वो पहले ही अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिप्लॉय करके रखते हैं इथेरियम पे, और जाके फिर इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर देते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो जहाँ हमने 100 ट्रांजैक्शन करने थे वहाँ हमारा एक ट्रांजैक्शन में ही इथेरियम के ऊपर काम हो गया। तो यही है यहाँ पर एक तरीका जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। अब यहाँ पर मेन ये है कि जो ऑप्टिमिज्म है उसमें जो ट्रांजैक्शंस की हमने वेरिफिकेशन की नहीं, यानी कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन ही नहीं होती। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस आते हैं उनको पहले से ही वैलिड मान लिया जाता है और प्रोसीजर के थ्रू, स्टेट चैनल के थ्रू यहाँ पर सेटल कर दिया जाता है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। अब यहाँ पर कहा जाता है कि देखो हम अभी जो आपका ट्रांजैक्शन सही मान रहे हैं, बट आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। यानी कि आपके पास 7 दिन का टाइम है। अगर कोई भी किसी को भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी लगती है तो वो यहाँ पर डिस्प्यूट रेज कर सकता है, और डिस्प्यूट रेज करने के बाद यहाँ पर जैसे सपोज करो कोई बंदा है, उसने कहा कि यार ये जो 51 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है इसमें मुझे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। तो होगा क्या कि ये जो वैलिडेटर्स हैं ये ब्लॉकचेन पे जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, और फिर बंडल जो इन्होंने बनाया था रोलअप उसको पूरे को खोलेंगे, और उसमें से फिर वो ट्रांजैक्शन का डेटा चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। अगर जो तो वो सही निकलता है तो फिर जो इसने यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ीस दी होगी वो इसको वापस नहीं मिलेगी। बट अगर इसने जो है यहाँ पर डिस्प्यूट रेज किया और वो सही निकलता है कि जो डेटा है वो इनवैलिड है, यानी कि ये सही निकलता है, तो इसको जो है इसकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ऐसे जो है यहाँ पर बाद में वैलिडेशन आप चेक कर सकते हो, पहले नहीं। तो क्योंकि ये पहले जो है यहाँ पर वैलिड नहीं कर रहे हैं, डेटा की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये फास्ट ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक चीप एंड फास्ट वे बन जाता है ट्रांजैक्शंस को सेटल करने का, और इसी को कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप। तो ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है यहाँ पर स्केल करने के लिए इथेरियम को, और इससे भी एक नंबर ऊपर एक टेक्नोलॉजी आती है जी के रोलअप, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो ये रोलअप वगैरह बताया गया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर आसान भाषा में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।